हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नल क्वेरी में। आप सभी को जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। अब तक हम यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड 3 पार्ट को कवर कर चुके हैं और ये यूनिट फर्स्ट का आखिरी पार्ट यानी 4th पार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी के बाकी पार्ट को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, मतलब एक के बाद एक ऑपरेशन लाइन में चलते रहना। स्पूलिंग कहता है कि टेम्परेरीली स्टोर डेटा इन अ बफर सो स्लोअर डिवाइस कैन प्रोसेस इट लेटर, इनेबलिंग अदर टास्क टू कंटिन्यू। मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर की टंकी होती है, आप क्या करते हैं कि उसमें पानी भरते जाते हैं। पानी भरना यानी आप एक बार में पूरे पानी को यूज नहीं कर पाते हैं, आप उसको बफर यानी स्टॉक में रखते हैं पानी अपने पास, ताकि आपको जब भी यूज पड़ेगा आप उस पानी को यूज करेंगे। तो नल के थ्रू आप क्या करते हैं, उस पानी को धीरे धीरे यूज करते हैं और जब फिर आपको रिक्वायरमेंट होती है पानी की तो आप फिर दोबारा उस टंकी को भर देते हैं। उसी तरह स्पूलिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, जो कि डेटा को टेम्परेली स्टोर करता है बफर में यानी स्टॉक में, जिससे जो कि धीरे काम करने वाली डिवाइस होती है, अगर वो दूसरे टास्क में लगी हुई है तो बाद में उसको प्रोसेस कर सके। इसका की पॉइंट क्या होता है, डेटा बफरिंग यानी डेटा को एक क्यू के फॉर्मेट में रखना। जैसे एग्जांपल इसका प्रिंटर हो गया। एफिशिएंसी मतलब कि जैसे आप मान लीजिए कोई बड़ा टास्क कर रहे हो और आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है जैसे प्रिंटिंग करने के लिए, तो आप स्टॉक में रखते हैं अपने ऑर्डर को और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है आप उसको तुरंत प्रोसेस करते हैं। जैसे आप प्रिंटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जैसे आप प्रिंटिंग के समय कई सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 10 का 10 पेज एक बार में निकल जाता है। आप 10 बार उसको प्रिंटर को कमांड देते हैं, तो प्रिंटर क्या करता है, सबसे पहले पहला कमांड को प्रिंट करता है, फिर दूसरे कमांड को प्रिंट करता है, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस वे में वो साइमल्टेनियसली आपके ऑर्डर को कमांड के थ्रू प्रिंट करता जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा टास्क में यानी बहुत बड़ा साइज में आपके पास एक प्रोग्राम है। क्या करेंगे कि अगर आपके पास छोटी सी मेमोरी है तो आप पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मेमोरी पे वो टास्क परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस दौरान क्या होता है, आप छोटे छोटे पार्ट में उस प्रोग्राम को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले लीजिए, जैसे हमारी मम्मी रोटी बनाती है, तो हम एक बार में पूरे रोटी को नहीं खा पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस रोटी को टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे उस रोटी को खाना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से थ्रेड भी काम करता है। थ्रेड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन दैट शेयर मेमोरी विद अदर थ्रेड। मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक मेमोरी के अंदर एक थ्रेड काम कर रहा है, उसको इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक तरीके से वो लिंक होता है, जो छोटे छोटे पार्ट में हम प्रोग्राम को तोड़े रहते हैं एक बड़े से प्रोग्राम को, तो पहला प्रोग्राम का जो पार्ट होगा वो दूसरे प्रोग्राम के पार्ट से लिंक होगा और वो एक मेमोरी में जिसमें काम करता है, तो क्या करता है वो सेम मेमोरी शेयर करता है अदर प्रोग्राम से, कि जिससे एक दूसरे में लिंकिंग बनी रहे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू। मतलब क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कई सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करना, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, वो सारे प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते हैं, वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, बट वो उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर सारे के सारे टास्क बहुत तेजी से परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप अपनी पीसी में क्या करते हैं, एक बार में गेम खेल रहे हैं, फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, फिर आप कुछ राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कभी कभी नोटिस करते होंगे कि जब सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं, आपके बैकग्राउंड में जब सॉन्ग चल रहा होता है कहाँ ईयर फोन के थ्रू या फिर जो भी आप ईयर हेडसेट लगाए रहते हैं, तो आप उस समय अगर टाइपिंग वगैरह भी करते हैं तो आपको लगता है कि वाह मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। उनके बीच में इतनी तेजी से कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है कि आपको लग रहा है कि गाना भी साथ में चल रहा है और प्रोग्रामिंग भी साथ में चल रहा है। तो इसका फंक्शन ऑफ थ्रेडिंग क्या होता है कि कॉन्करेंसी एंड पैरेललिज्म रन करता है मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। कई सारे टास्क एक साथ ही रन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बार में टास्क चल गया तो बाकी टास्क पे अफेक्ट करेगा। रिसोर्स शेयरिंग इन द सेंस ये शेयर करते हैं सेम मेमोरी और रिसोर्स विद इन अ प्रोसेस। रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव करते हैं एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बड़े के टास्क को
पार्ट में तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर छोटी साइज की मेमोरी रहेगी और मेमोरी से कम छोटे टास्क में आप काम कर रहे हैं तो मेमोरी काफ़ी तेज़ी से एलोकेट होगी और डिलोकेट होगी, तो जिससे क्या होगा कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा। एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप सीपीयू बिजी ड्यूरिंग आइडल टाइम। मतलब सीपीयू हमेशा बिजी रहता है, उसका आइडल टाइम के समय भी उसको बिजी रखते हैं। टास्क डिवीजन, जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे पार्ट में तोड़ देना, स्प्लिट कर लेना कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल ट्रेड, ताकि जिससे उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं 3 तरीके के थ्रेड होते हैं। पहला होता है यूजर लेवल थ्रेड, मैनेज होता है यूजर लाइब्रेरी, नॉट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये मैनेज नहीं किया जाता है। इसका प्रोज ये होता है, यानी इसका बेनिफिट ये होता है कि फास्ट कॉन्टेक्ट स्विचिंग, मतलब स्विचिंग इतनी से होती है कि आपको पता नहीं चलेगा। कौन सा इसका ये होता है कि ब्लॉकिंग ऑफ वन थ्रेड ब्लॉक ऑल, अगर आप उसके बीच में अगर एक भी थ्रेड को अगर आप ब्लॉक कर दिए तो सारे के सारे थ्रेड ब्लॉक हो जाएंगे। और सेकंड लेवल होता है इसका कर्नल लेवल थ्रेड, मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रू पैरेललिज्म मतलब कई सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हो अनअफेक्टेड बाय ब्लॉकिंग, इसमें ब्लॉकिंग नहीं होती है। स्लोअर ड्यू टू कर्नल ओवरहेड, ये स्लोअर हो जाता है क्योंकि कर्नल के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब तीसरा लेवल होता है हाइब्रिड थ्रेड। हाइब्रिड थ्रेड का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड को आपस में जब कंबाइन कर देते हैं तो हाइब्रिड थ्रेड बन जाता है। इसका प्रोज ये होता है कि फास्ट कॉन्टेक्ट स्विचिंग, रिसोर्स एफिशिएंट होता है, कॉम्प्लेक्स, और इसका कौन सी हो गया कि कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि आप बेसिकली समझिए कि अगर आप दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे तो आपको उस हिसाब का सिस्टम चाहेगा और आपको उस हिसाब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास उस हिसाब की नॉलेज नहीं है, उस हिसाब का सिस्टम नहीं है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स होता है। अब तक हम इस फूलिंग के बारे में जान चुके हैं और थ्रेडिंग क्या होता है इसको भी जान चुके हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी बर्तन का ट्रे होता है, आप क्या करते हैं उस स्टैंड में अपने बर्तन को प्रॉपरली अरेंज करते हैं कि जिससे आपको जब भी जरूरत पड़े आप एक बर्तन को निकाल सकते हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर पाएंगे तो सारे के सारे बर्तन आपस में मैसअप हो जाएंगे और आप जब भी बर्तन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस झेलना पड़ेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है इन हायरार्की वे में। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं उनको प्रॉपर वे में पूरा अरेंज किया जाता है, जहाँ पे प्रत्येक लेयर होते हैं जो उनकी खुद की कार्यप्रणाली होती है और वो क्या करते हैं इंटरैक्ट ओनली विद द एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट लेयर बोले तो जैसे मान लीजिए एक पहला लेयर है, उस लेयर के बीच में दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। जो पहले और तीसरे लेयर के बीच में दूसरा लेयर होता है वो क्या करता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। और फिर मेकिंग द सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉड्यूलर, क्या होता है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करता है, यानी हायरार्किकल वे में अरेंज करता है, जिससे सिस्टम को मॉड्यूलर बनाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, बीच में सबसे पहले हार्डवेयर लेयर आ गया, फिर लेयर 1 यानी कर्नल लेयर आ गया, फिर इसके बाद आपका डिवाइस मैनेजमेंट लेयर हो गया, फिर लास्ट आता है यूजर इंटरफेस लेयर। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ये लेयर होते हैं। पहला लेयर है हार्डवेयर लेयर। ये क्या करता है डायरेक्टली कंट्रोल करता है हार्डवेयर के डिवाइस के, जितने भी हार्डवेयर के डिवाइस होता है उसको कंट्रोल करता है। कर्नल लेयर क्या करता है, ये हैंडल करता है कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि मेमोरी को मैनेज करना, यानी कब उसको एलोकेट करना, डिलोकेट करना, प्रोसेस करना, उसको कर्नल लेयर हैंडल करता है। तीसरा लेयर है डिवाइस मैनेजमेंट लेयर। डिवाइस मैनेजमेंट लेयर मतलब बोले तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, डिवाइस मैनेजमेंट लेयर। फोर्थ लेयर है सिस्टम कॉल इंटरफेस। सिस्टम कॉल इंटरफेस बेसिकली बोले तो ये कनेक्ट करता है यूजर एप्लीकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। यूजर की जितनी भी एप्लीकेशन हो उनको किससे कनेक्ट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से। और पांचवा लेयर है यूजर इंटरफेस। ये प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन थ्रू CLI और GUI, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, मतलब आप देखते हैं कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, मतलब जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हमको कहाँ पे कमांड देना है, हमको किस तरीके से किसको प्रोसेस करना है, वो उसको बनाने में हेल्प करता है, यानी यूजर के रिस्पेक्टिव में उसको इंटरेक्टिव बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले इसका एडवांटेज आता है, यानी लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज।
पहला एडवांटेज है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में पॉइंट है ईजियर टू डिबग एंड मेंटेन। इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और डिबग करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इसके लेयर की वजह से। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन होता है क्योंकि हायर लेयर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लोअर लेवल ऑपरेशन। जितने भी लोअर लेवल ऑपरेशन होते हैं उनसे ये प्रोटेक्टेड होता है। इसका डिसएडवांटेज आता है, डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट हो गया परफॉर्मेंस ओवरहेड। परफॉर्मेंस ओवरहेड बोले तो लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन कैन स्लो डाउन द ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए कि जो सबसे लास्ट लेयर यानी पांचवा लेयर यूजर इंटरफेस है और जो सबसे पहला लेयर हार्डवेयर हो गया, उसमें हार्डवेयर में क्या होगा कि हार्डवेयर वाले को अगर बात करना हुआ यूजर इंटरफेस से तो बार बार उसको बात करने के लिए समय लगेगा। अगर बार बार समय लगेगा तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होगा वो स्लो डाउन होगा। अगर सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो डाउन होगा तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। और इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। स्ट्रिक्ट लेयर इंटरेक्शन एड्स डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि जो स्ट्रिक्ट लेयर, जो जितने भी लेयरिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनका रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में स्ट्रिक्टली लेयर बने होते हैं जिससे कि वो आपस में कोलैप्स न करे। इसलिए उसको डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें पैसे भी लगते हैं और समय भी लगते हैं। तो ये जितना भी अभी तक मैंने बताया ये पूरा का पूरा लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कर्नल क्या होता है। कर्नल बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कि एक्ट करता है कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर की तरह काम करता है, ये कर्नल होता है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं फुल एक्सेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्स। सिस्टम के जितने भी रिसोर्स होते हैं और हार्डवेयर किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है और कब इसको बंद करना है यूज़र के कमांड पे, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होता है, कर्नल मोड का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैनेज करता है क्रिटिकल टास्क लाइक प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। उसका रिस्क क्या होता है, ये एरर कैन क्रैश द इंटायर सिस्टम। अगर इनमें किसी भी पार्ट में अगर एरर हल्का सा आया तो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, ये क्रैश कर जाते हैं। यानी ये जो भी आप काम दिए रहते हैं उस समय पूरे के पूरे काम को ये एबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब यूजर मोड, यूजर मोड में क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस, रन एप्लीकेशन विद रेस्ट्रिक्टेड परमिशन। ये एप्लीकेशन को तो रन करता है बट रेस्ट्रिक्टेड परमिशन, इसको पूरे के पूरे सिस्टम पे परमिशन नहीं होती। फंक्शन क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है यूजर लेवल प्रोग्राम, यूजर लेवल प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करता है और यूजर सिस्टम कॉल्स टू एक्सेस कर्नल सर्विस। सिस्टम कॉल की मदद से ये एक्सेस करता है कर्नल सर्विस को। और इसमें सेफ्टी क्या होता है, एरर आर आइसोलेटेड एंड वॉन्ट अफेक्टेड द इंटायर सिस्टम। अगर इनमें क्या होता है कि अगर किसी एक पार्ट में अगर सिस्टम के अंदर अगर खराबी होती है तो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे इंटायर सिस्टम को ये करप्ट नहीं बनाता, यानी अफेक्ट नहीं करता। जिस पार्ट में खराबी होता है केवल उसी पार्ट को ये रोक देता है, बाकी के बाकी प्रोसेस करते रहते हैं। उसका की डिफरेंस क्या हो गया, फुल प्रिविलेजेस हाई रिस्क, इसमें पूरा का पूरा प्रिविलेजेस होता है बट हाई रिस्क होता है। यूजर मोड की डिफरेंस, इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस सेफर फॉर द सिस्टम। बेसिकली क्या होता है कि ये पूरे सिस्टम के ऊपर आपको एक्सेस नहीं देता है, ये केवल लिमिटेड एक्सेस देता है। तो जिससे क्या होगा कि अगर किसी भी पार्ट में खराबी होगा तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। इसीलिए क्या करता है, ये सेफर होता है सिस्टम के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट है कर्नल। कर्नल क्या होता है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है यानी कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मैनेज करता है सीपीयू के रिसोर्स को, मेमोरी को और डिवाइस को। सेकेंड कंपोनेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, ये हैंडल करता है प्रोसेस क्रिएशन और उसको शेड्यूल करना और उसको टर्मिनेट करना, यानी कब प्रोसेस को क्रिएट करना है, कब उसको शेड्यूल करना है प्रोसेस करने के लिए, अब प्रोसेस होने के बाद कब उसको टर्मिनेट करना है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट संभालता है। तीसरा कंपोनेंट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, ये मेमोरी को एलोकेट करना और डिलोकेट करने में हेल्प करता है। फोर्थ वन इज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, ये मैनेज करता है फाइल ऑपरेशन और स्टोरेज को। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन विद द हार्डवेयर डिवाइस। छठा है सिक्योरिटी, ये इंश्योर करता है सिस्टम के प्रोटेक्शन विया ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सेवेंथ वन इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन थ्रू CLI और GUI। आठवां है नेटवर्किंग, ये मैनेज करता है डेटा एक्सचेंज ओवर नेटवर्क। नाउ
अब हम देखेंगे सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से सर्विस देता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम को लोड करना और रन करने में हेल्प करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी मैनेज करने में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को। फाइल मैनेजमेंट, ये हैंडल करता है फाइल के ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन हो गया या राइट ऑपरेशन। फिर प्रोसेस कम्युनिकेशन सॉरी, ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। और पांचवा है एरर डिटेक्शन, कि जैसे मान लीजिए किसी भी पार्ट में अगर एरर आता है उसको आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट करता है सिस्टम के एरर को। छठा है रिसोर्स एलोकेशन, ये रिसोर्स के एलोकेशन में हेल्प करता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्स को टू प्रोसेसेस। सिक्योरिटी, यानी प्रोटेक्ट करता है डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेटवर्किंग, ये फैसिलिटेट करता है डेटा के एक्सचेंज ओवर द नेटवर्क। नाउ फाइनली हम यूनिट फर्स्ट के एंडिंग की ओर आ चुके हैं, जिसे पूरा करने के बाद हमारा यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रीइंट्रेंट कर्नल। रीइंट्रेंट कर्नल क्या करता है? ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल प्रोसेस टू सेफली यूज़ द कर्नल साइमल्टेनियसली। मल्टीपल प्रोसेस को अलाउ करता है कि सेफली यूज़ कर सकें कर्नल। कर्नल क्या, जो कि एक तरीके का प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि मैनेज करता है प्रोसेस और मेमोरी को। इसका एडवांटेज क्या होता है? ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली। मल्टीटास्किंग काफ़ी तेज़ी से कराने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन नीड्स। सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत के कारण ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एग्जाम्पल लिनक्स। नाउ नेक्स्ट, मोनोलिथिक कर्नल। ये क्या करता है? ये ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज रन इन अ सिंगल एंड लार्ज कोड बेस। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो चल रहे होते हैं एक सिंगल और लार्ज कोड बेस में। इसका एडवांटेज, फास्ट सर्विस कम्युनिकेशन, क्योंकि एक ही सिंगल कोड बेस में चल रहे होते हैं, काफ़ी बड़ा कोड बेस होता है वो, तो उसमें कम्युनिकेशन क्या होता है? फास्ट होता है। डिसएडवांटेज, हार्डर टू मेंटेन बग्स कैन अफेक्ट द इंटायर सिस्टम। इसमें मेंटेन करना किसी भी बग्स को बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि एक भी बग्स आया, क्योंकि वो सिंगल लाइन में होते हैं, अगर किसी भी एक लाइन के बीच में अगर बग्स आ गया तो पूरे के पूरे प्रोसेस को इंटरप्ट कर देते हैं। एग्जांपल लिनक्स। नेक्स्ट, माइक्रो कर्नल। मिनिमल कर्नल विद एसेंशियल फंक्शन, अदर सर्विसेज रन इन द यूजर स्पेस। मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसेस को कर्नल की रिक्वायरमेंट होती है उसी को उसका क्या बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक्सेस मिलता है। अदरवाइज जो बाकी के हैं वो यूज़र स्पेस में रन कर रहे होते हैं। एडवांटेज, मोर सिक्योर एंड मेंटेनेबल, फॉल्ट इन यूज़र स्पेस सर्विस डोंट क्रैश द कर्नल। अगर जैसे कि अगर यूज़र स्पेस में अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो पूरे के पूरे कर्नल को क्रैश नहीं करता है। डिसएडवांटेज, पोटेंशियली स्लोअर ड्यू टू कॉन्टैक्ट स्विचिंग। कॉन्टैक्ट स्विचिंग के कारण बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है ये। एग्जाम्पल मिनक्स। सो फाइनली यूनिट फर्स्ट को हम पूरी तरीके से कवर अप कर चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी रह जाती है दिमाग में तो हमें कमेंट बॉक्स